हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मेरा नाम है रजत और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जिसमें लिखा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको इस वर्ड प्रॉब्लम का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालनी है और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए तो हम पहला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी दो नंबर का डिफरेंस अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू 26। ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड। अब जैसा कि हमको टू नंबर्स यहाँ पर लिखना है तो हम अज्यूम करेंगे कि वो टू नंबर्स हो जाएंगे। नंबर 1 हो जाएगा x और नंबर 2 हो जाएगा y, जिसके अंदर y बड़ा होगा x से। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार हम क्वेश्चन को। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी x और y का डिफरेंस हो जाएगा इक्वल्स टू 26। अब हमको पता है कि y बड़ा है x छोटा है, तो सबसे पहली इक्वेशन हम लिख देंगे y माइनस x इज इक्वल्स टू 26। चलिए, ये हमारी पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन फ्रेम करने के लिए। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब वन नंबर कौन सा, यानी कि y। 3 टाइम्स है अदर नंबर के, अदर नंबर क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 3x। अब जैसा कि हमको पता है कि x छोटा है तो हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x ताकि दोनों नंबर बैलेंस हो जाए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमको पता चल रहा है कि y इज इक्वल्स टू 3x, तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ y को x के इक्वेशन नंबर 1। तो वैल्यू ऑफ y क्या है 3x। हम यहां पर पुट कर देंगे 3x, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है y माइनस x इज इक्वल्स टू 24। y की वैल्यू क्या है 3x, इसके नीचे लिख दिया हमने 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 24। 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 24। अब 2 को शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में, 24 डिवाइड बाय 2। 2 की टेबल बोलेंगे 2 1 2, 2 2 4, ये हो जाएगा 12। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ जाए। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x। x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास आई है 12। यहां पर लिख देते हैं y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12, हो जाएगा 12 3 जा 36। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 12 और y की वैल्यू आ गई 36। तो इस तरीके से हमारा पहला पार्ट यही कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की, जिसमें लिखा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड दैम। यानी कि हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक लार्जर है और एक स्मॉलर है, और वो सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। तो हम लिख सकते हैं लेट द लार्जर एंगल बी x एंड स्मॉलर एंगल बी y। लार्जर एंगल को हमने x लिया है और स्मॉलर को y लिया है। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट इस तरीके से है, we know that sum of the measures of angles of supplementary pair is always 180 degree। यानी कि लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं यानी कि सम करते हैं तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा पहला इक्वेशन फ्रेम हो जाता है, जो कि हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन फ्रेम करने की तरफ। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by
18 डिग्री। यानी अगर हम लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। तो लार्जर एंगल हो जाएगा x माइनस स्मॉलर एंगल हो जाएगा y इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 18। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x के टर्म्स में फ्रेम करेंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस y को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया माइनस 5 करते हुए, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जहां x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस y, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये हो जाएगा 180 माइनस y, ब्रैकेट बना दिया हमने, माइनस y इज इक्वल्स टू 18। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 18। 18 राइट साइड में शिफ्ट कर दिया माइनस 180। अब इसको फर्दर सॉल्व करने पर माइनस 2y एज इट इज ये हो जाएगा माइनस 162। कैसे हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दिया, साइन 180 का आएगा क्योंकि 180 बड़ा है। चलिए तो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस और माइनस कैंसल आउट, 2y इज इक्वल्स टू 162। y की वैल्यू हो जाएगी 162 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो 2 8 जा 16 हो जाएगा यहाँ पर और 2 1 जा 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आती है 81 डिग्री। अब हम वैल्यू y की पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इसका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 180 माइनस 1, यानी 180 माइनस 81, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 81। तो इसका आंसर हो जाएगा 99 डिग्री। इसी तरीके से x की वैल्यू हो जाएगी 99 और y की वैल्यू हो जाएगी 81 डिग्री। इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर सेकंड यही कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर थर्ड की। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर थर्ड को, जिसमें लिखा है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बायस 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। लेटर शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 2 फ्रेम हो जाएगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। अब यहाँ पर भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, एक बैट और एक बॉल। तो हम सबसे पहले x मान लेंगे बैट को और y को अज्यूम कर लेंगे बॉल, इस तरीके से। और अब हम इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं जिसमें 7 बैट्स और 6 बॉल्स है। बैट्स को हमने माना है x और बॉल को हमने माना है y। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 कहां से आई? 3x, यानी कि लेटर शी बायस 3 बैट्स। तो x हमने ले रखा है बैट को, तो ये हो जाएगा 3x और 5y यानी 5 बॉल्स, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 1750। इस तरीके से हमारी दोनों इक्वेशन फ्रेम हो चुकी है। अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को फ्रेम। कहां से करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से, जिसको y के टर्म्स में हम फ्रेम करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा 6y हमने लेफ्ट में रहने दिया, राइट साइड में लिखा है 3800। अब इसको 7x को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे माइनस साइन के साथ में। फर्दर सॉल्व करने पर y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को कहां पर पुट करेंगे? इक्वेशन 2 के अंदर। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 हम लिख देते हैं।
3x प्लस 5y। अब x की वैल्यू हमारे पास नहीं, अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 ब्रैकेट में y की वैल्यू, यहां पर लिखा है y, तो हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 3800 माइनस 7x डिवाइड बाय 6, ब्रैकेट बंद कर देंगे, इक्वल्स टू 1750 एज इट इज। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 38 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 38 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 3 5 जा 50, 15 प्लस 4 190, तो ये हो जाएगा 190 और 2 जीरोस यहां पर है, तो ये हो जाएगा 19,000 माइनस 7 5 जा 35, तो ये हो जाएगा 35x अपॉन में 6 एज इट इज इक्वल्स टू 1750। अब हमको इसका एलसीएम लेना है, तो ध्यान रहे जब भी हमारे पास कोई सिंपल नंबर होता है और फ्रैक्शनल डिजिट होती है, तब हम जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस न्यूमरेटर से, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 3 6 जा 18, ये हमने लिख दिया यहां पर 18x प्लस 19,000 एज इट इज और माइनस 35x भी एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल्स टू 6 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 6, 18 और 35 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 17x, वो भी साइन आएगा माइनस का, प्लस 19000 इज इक्वल्स टू, अब 175 को 6 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 45, 6 1 6, तो ये हो जाएगा 1050, तो ये हो जाएगा 10500। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 17x इज इक्वल्स टू 19,000 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 10500 माइनस 19,000, तो इसका आंसर आएगा माइनस 17x इज इक्वल्स टू 10,500 को माइनस करते हैं अगर 19,000 से, तो ये आता है माइनस 8500। अब यहां से माइनस और यहां से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8500 डिवाइड बाय 17, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 500, यानी x की वैल्यू आ गई है x इक्वल्स टू 500। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। चलिए तो हम लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7 इंटू 500, जो कि x की वैल्यू है हमारी, अपॉन में 6, फर्दर सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 3800 माइनस 7 5 सा 35 होता है, 3500 डिवाइड बाय 6, 3800 को 3500 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 6। अब हम इसको 6 की टेबल से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6 5 जा 6, ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 500 और y की वैल्यू आ गई है 50। तो यहाँ पर ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की, बट उससे पहले हमको ये कंक्लूड करना होगा कि द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज ₹500, जो कि हमारा x था, एंड दैट ऑफ बॉल इज ₹50, जो हमारी y थी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। अब ये पार्ट नंबर 4 बोलता है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक सिटी के अंदर एक टैक्सी है जो चार्ज करती है दो तरीके से। पहला है फिक्स्ड चार्ज, यानी कि उसका एक बेस चार्ज है, और दूसरा चार्ज है जो डिस्टेंस कवर होने पर वो टैक्सी
चार्ज करती है। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी यहां से, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। यानी कि 10 किलोमीटर के हिसाब से चार्ज उसने दिया है 105 रुपीज, और इसके अंदर बेस चार्ज जो कि फिक्स चार्ज है, जो वो टैक्सी सबसे लेती है, वो भी इंक्लूडेड है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, यानी कि 15 किलोमीटर पर चार्ज करती है 155 रुपीज। तो अब हमको पूछा है व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, यानी कि बेस चार्ज, फिक्स चार्ज क्या है उस टैक्सी का, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और जितना भी डिस्टेंस कवर किया है किलोमीटर के हिसाब से वो चार्ज कितना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। अगर 25 किलोमीटर्स किसी भी पर्सन को ट्रेवल करना होगा तो बेस चार्ज यानी कि फिक्स चार्ज और डिस्टेंस पर किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है वो हमको निकाल। तो चलिए हम सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि फिक्स चार्ज जो है वो x रुपीस का होगा और पर किलोमीटर चार्ज जो है वो y रुपीस का होगा। तो फिर से हम क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन फ्रेम कर लेते हैं। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 105 रुपीस पे किए गए, और इस 105 रुपीस में फिक्स चार्ज भी इंक्लूडेड है। तो ये हो जाएगा x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए हमारी इक्वेशन हो जाएगी x जो कि फिक्स चार्ज है प्लस 15y, यह है हमारा पर किलोमीटर चार्ज, इज इक्वल्स टू कितने पेड किए गए 155 रुपीज। हमने यहाँ पर लिख दिया 155। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहां से हम x के टर्म्स में इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। तो फ्रॉम 1 लिखने के बाद में x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। 105 पहले से है, 10y को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस साइन के साथ में। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को पुट करेंगे तो लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 2, यानी कि x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y है, उसको हम लिखेंगे इस इक्वेशन में x की जगह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है x, यानी कि ये पूरी टर्म, तो हो जाएगा ये 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। ये कहां से लिखा हमने? ये लिखा है यहां से, क्योंकि हमको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी थी ये वैल्यू। चलिए, तो यहां पर हमको लाइक टर्म्स दिख रही है, तो सबसे पहले हम कर देंगे माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, और 105 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे साइन चेंज करते हुए इस तरीके से। अब सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो 15 माइनस 10 हो जाएगा 5y, साइन आएगा प्लस का क्योंकि 15 बड़ा है, इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105 कितना हो जाता है? ये हो जाएगा 5050। इसको फर्दर सॉल्व करने पर y की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइड बाय 5, जो कि हो जाएगा 10। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 0 10। चलिए, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हम पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की। तो हम लिख देते हैं x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास है 10। इसको फर्दर सॉल्व करने पर 105 माइनस 10 10 जा हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू आंसर आएगा 5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 और y की वैल्यू हो जाएगी 10। चलिए, तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट नंबर 4 भी यही कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया है। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की, बट उससे पहले हमको ये कंक्लूड करना होगा कि फिक्स चार्ज जो कि हमारा x था
वो हो जाएगा 5 रुपीस। इसी तरीके से पर किलोमीटर चार्ज जो हमारा y था, तो हम लिखेंगे यहां पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू ₹10 हो जाएगा। बट हमको लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा है जिसमें लिखा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो हम यहां पर लिख देंगे चार्ज 25 किलोमीटर, ये हो जाएगा x प्लस 25y। तो x की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 25, y की वैल्यू है 10, तो हमने लिख दिया 10। फर्दर सॉल्व करने पर 5 प्लस 250, 5 प्लस 250 हो जाएगा 255। तो जो चार्ज है 25 किलोमीटर का वो हो जाएगा 255 रुपीस का। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट आंसर। इसी के साथ अब हमारा पार्ट नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 में लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो हमको सबसे पहले ये चेक करना है कि फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y। इस तरीके से अब हम पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को और इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। सबसे पहले लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं इक्वल्स टू 9/11। अब ये 9/11 कैसे बनेगा? If 2 is added to both the numerator and denominator. न्यूमरेटर को हमने लिया है x और डिनोमिनेटर को लिया है y। तो यहां पर हम लिख देते हैं x/y। अगर हमने 2 ऐड किया तो 9/11 बन जाएगा। तो x के अंदर भी हम 2 को ऐड कर देते हैं और y के अंदर भी 2 ऐड कर देते हैं। ये हमारा बन जाएगा पहली इक्वेशन। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 से, तो 11x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा y प्लस 2। इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं, तो 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18 हो जाएगा। अब हम x वाली टर्म को और y वाली टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। y वाली टर्म को लेफ्ट में शिफ्ट किया तो माइनस y हो गया, और यहां पर 18 एज इट इज है। 22 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस का 22 हो जाएगा। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 भी फ्रेम करेंगे, जहां पर लिखा है इफ 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। तो यहां पर भी हमको 3 ऐड करना है। न्यूमरेटर में 3 ऐड किया और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो ये बन जाएगा 5/6। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3। फर्दर सॉल्व करने पर आएगा 6x प्लस 6 3 18, राइट साइड में 5y प्लस 5 3 15। अब हम फिर से x और y की टर्म्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं साइन चेंज करते हुए, और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म को, जहां पर लिखा है 15 और यहां से आ जाएगा राइट साइड में माइनस का 18, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में प्लस का 18 था। चलिए तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे और x y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया फिर से जो हमने पिछले पार्ट्स में डिस्कस किए थे। चलिए तो सबसे पहले वही स्टेप्स हम यहां पर भी फॉलो करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से x की टर्म्स में फ्रेम कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
x के टर्म्स में फ्रेम करना है तो सबसे पहले 11x को हमने लेफ्ट साइड में रहने दिया और राइट साइड में -4 पहले से है, -9y को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 9y। अब 11 को हम शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में राइट साइड, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 की वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ये है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। अब हम लिख देते हैं x की वैल्यू यहां पर, तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11 ब्रैकेट क्लोज -5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। चलिए तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। 6 4 जा माइनस का 24, 6 9 जा 54 प्लस का 54y और डिवाइड में एज इट इज हो जाएगा 11 माइनस 5y यहां पर पहले से है इज इक्वल्स टू -3। अब इसका हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24 54y माइनस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 55y इज इक्वल्स टू -3 और अपॉन में आ जाएगा 11। अब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -33 से तो ये हो जाएगा -24 54y -55 ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल्स टू -33 हो जाएगा -3। चलिए तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -y इज इक्वल्स टू -33 प्लस का 24, ये लेफ्ट से राइट साइड में आएगा तो चेंज हो जाएगा साइन। अब हम करेंगे y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9, यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गई y की वैल्यू 9। अब हम 9 की वैल्यू जो y है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में और फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हमने x की जो इक्वेशन थी वो यहां पर लिख दी है और y की जो वैल्यू है वो यहां पर लिख दी। अब हम y की वैल्यू x में पुट कर देते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 11। फर्दर सॉल्व करने पर ये हो जाएगा -4 प्लस 9 9 जा हो जाता है 81 डिवाइड बाय 11। आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 81 में से -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 77 प्लस का डिवाइड बाय 11, तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 11 1 से 11 11 7 जा 77। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 और y की वैल्यू हमारे पास थी 9 इस तरीके से। तो अब हमने माना था फ्रैक्शन को x अपॉन y, तो जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो हो जाएगा रिजल्टेंट फ्रैक्शन हो जाएगा इक्वल्स टू 7 अपॉन 9। तो इस तरीके से हमारा पार्ट नंबर 5 भी यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ आ चुका है। अब हम बात करेंगे लास्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 6 की। तो अब हमारा पार्ट नंबर 6 है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि 5 साल के बाद में जेकब की जो एज है वो 3 टाइम्स ज्यादा होगी उसके सन से। 5 years ago यानी 5 साल पहले जेकब की एज 7 टाइम्स ज्यादा थी उसके सन से। अब हमको यहां पर उन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 5 years later यानी कि 5 साल बाद की जेकब की और सन की एज फाइंड आउट करेंगे और 5 साल पहले यानी 5 years ago पर जेकब और उसके सन की एज फ्रेम करेंगे। तो जेकब और सन की एज हमको फाइंड आउट करने के लिए कुछ अज्यूम करना हो, तो हम अज्यूम करेंगे लेट द एज ऑफ जेकब बी x एंड द एज ऑफ सन बी y। तो अगर हम बात करें 5 साल बाद की
यानी 5 इयर्स लेटर की बात करेंगे, तो अगर जेकब की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद की एज हो जाएगी x प्लस 5। इसी तरीके से सन अगर y तो 5 साल बाद हो जाएगा प्लस का 5। इसी तरीके से 5 इयर्स अगो यानी जेकब की एज अगर x अभी है, प्रेजेंट है, तो पहले हो जाएगी -5 और इसका हो जाएगा y माइनस 5। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। सबसे पहला है द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो हम सबसे पहले जेकब की 5 इयर्स लेटर की एज लिखते हैं, ये है इज इक्वल्स टू सन की प्रेजेंट एज, सन की 5 इयर्स लेटर की एज लिखते हैं y प्लस 5। अब यहां पर लिखा है 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो हम क्या करेंगे, सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको अब हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 15। x 3y को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे साइन चेंज करते हुए, इज इक्वल्स टू यहां पर है 15 एज इट इज रहने दिया। फिर 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस साइन के साथ में, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 को भी फ्रेम करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखते हुए। तो अब यहां पर लिखा है 5 इयर्स अगो, यानी हमको इस कॉलम को फॉलो करना है। जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो हम सबसे पहले जेकब की 5 साल पुरानी एज लिख देते हैं, उसके इक्वल उसके सन की 5 साल की पुरानी एज लिख देते हैं। अब जैसा कि हमने 3 मल्टीप्लाई किया था सन की एज में, इस बार हमको 7 टाइम्स यानी 7 को मल्टीप्लाई करना है सन की एज में, क्योंकि जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन लिखा है, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 7 5 35 लिख देते हैं। x की वैल्यू लिखी, देन उसके बाद में 7y जो है उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, माइनस 7y हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 35 एज इट इज, माइनस का 5 है प्लस का 5 हो जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 7y माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 35 माइनस 5 होता है 30, साइन आएगा माइनस का। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से x के टर्म्स में फ्रेम करेंगे। तो एक बार हम फिर से टैली कर लेते हैं। x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5। तो हमने x प्लस 5 को एज इट इज लिख दिया, 3y को मल्टीप्लाई किया, 5 3 जा 15 कर लिया, देन उसके बाद में 3y को लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 15 एज इट इज, और ये है 5 राइट साइड में शिफ्ट किया। तो हमने यहां पर एक मिस्टेक की थी, 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, तो हम यहां से इसको कर देंगे 5 हटा के 10, 1 0 10। अब हमारी इक्वेशंस दोनों सही है, बट एक बार हम फिर से इसको भी टैली कर लेते हैं। x माइनस 5 एज इट इज लिखा है, 7y को मल्टीप्लाई करेंगे 7y हो जाएगा माइनस 7 5 जा 35, देन उसके बाद में 7y को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, x माइनस 7y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 35 एज इट इज लिख रखा है, 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा, देन उसके बाद में x माइनस 7y एज इट इज लिख दिया इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमने साइन लगाया माइनस का, क्योंकि 35 बड़ा है और माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 30। आई होप कि आपको ये दोनों इक्वेशंस कैसे निकली है समझ आ गया है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम x के टर्म्स में इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं। चलिए, तो अब हमने दोनों जो इक्वेशन फाइंड आउट की थी वो एज इट इज लिख दी है। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 3 निकालने के लिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे और इसको x के टर्म्स में फ्रेम करेंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 3y, और 10 हमारे पास एज इट इज पहले से पड़ा हुआ है, ये हो जाएगा 3 इक्वेशन नंबर 3।
चलिए, तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2 पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखा है x की वैल्यू है हमारे पास 3y प्लस 10, तो हमने लिख दिया 3y प्लस 10 ब्रैकेट में माइनस 7y, तो ये 7y लिख दिया एज इट इज और माइनस 30 भी एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर 3y है और यहाँ पर 7y है, तो 3 माइनस 7 कितना होता है? माइनस का 4, तो माइनस 4y हमने यहाँ पर लिख दिया और राइट साइड में है 30 और हमने 10 यहाँ पर लिख रखा है, तो ये हो जाएगा राइट साइड में शिफ्ट, ये हो जाएगा माइनस का 10। अब हम करेंगे माइनस 4y एज इट इज कॉपी, उसके बाद में माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 40 कॉपी माइनस का। अब माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा 10। इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाएगी y की 10। अब हम इस 10 की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ताकि हमारी x की वैल्यू भी निकल जाए। चलिए, तो अब हम इसको लिख देंगे x इक्वल्स टू 3, 10 आ जाएगा y की जगह, ये y है तो यहाँ 10 आ जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 10 जा 30 प्लस 10, x इक्वल्स टू हो जाएगा ये 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4040 और y की वैल्यू आई थी y इज इक्वल्स टू 10। अब हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगी जेकब की एज 40 इयर्स और उसके सन की एज हो जाएगी 10 इयर्स। तो इसी के साथ ये आंसर भी यहीं कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये सारे पार्ट्स समझ आ गए हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और क्लासमेट्स के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।